सो हाँ जी टीम, स्टार्ट करें जी फिर। तो दिखाएंगे मेरे को कितने सारे पर्सन इस मीटिंग के अंदर डायरी पेन लेके आए हैं, सीखने के लिए आए हैं। हाँ जी, दिखाएंगे डायरी और पेन। डायरी पेन दिखाएंगे कितने सारे पर्सन लेके बैठे हैं यहाँ पे। सो जिनके पास डायरी और पेन नहीं है उठा लो जल्दी से, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, बहुत सारी प्रैक्टिकली चीजें बताने वाला हूँ। और हर बूट कैंप के अंदर आप अच्छे खासे स्लॉट है जो बुक करवा लिया करोगे। अच्छे खासे स्लॉट है जो बुक करवा लिया करोगे अपने डायरेक्ट के अंदर, अगर उन उन पॉइंट के ऊपर काम कर लिया जो मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो अभी हम चैट बॉक्स को गैस बंद कर देते हैं। तो हाँ जी गाइस, सो स्टार्ट करते हैं जी मीटिंग को। देखो गाइस, क्लोजिंग एंड स्लॉट होल्ड ये एक दिन में नहीं होती है, राइट। ये एक हमारा बूट कैंप का प्रोसेस होता है, मैटर करता है भी। हम बातचीत कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से सामने वाले पर्सन को गाइड कर रहे हैं ना, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको पता है भी कल हमारी 6cc रिट्रीट गई थी, पता है जी सभी को। हाँ जी, पता है ना, किस किस ने देखा था लाइव। इंस्टाग्राम पे देखा होगा, लाइव थे, वीडियोस देखी होगी, किस किस ने देखा था। ओके जी, ओके। सो बहुत सारे लोग थे जो लोग 6cc रिट्रीट पे गए थे, है ना। तो वैसे वहां पे बहुत मजा आया, ठीक है, बहुत एंजॉय किया। हमारे सभी सीनियर्स थे वहां पे, है ना। काफी कुछ उनसे सीखने के लिए भी मिला, है ना। और जो लोग रह गए थे उनको मैं यही बताना चाहता हूँ यार, भी अगली जो रिट्रीट जा रही है, अगली जो 6cc रिट्रीट जा रही है, वो काफी तकड़ी लोकेशन पे जा रही है। ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते हो, अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। आप सभी लोगों के लिए वो सरप्राइज होगी, जो अगली 6cc रिट्रीट हमारी जा रही है। आप सभी लोगों के लिए सरप्राइज है वो लोकेशन। तो अगली बार कौन कौन क्वालिफाई कर रहा है फिर इस महीने, कौन कौन क्वालिफाई करके अगले 15 तारीख को 6cc रिट्रीट पे जाएगा। हाँ जी, कितने सारे आप में से। क्या बात है जी, काफी सारे लोग हैंड रेज कर रहे हैं। आप सभी पक्का जाने वाले हो ना। इस मीटिंग में 450 से ज्यादा पर्सन ऐड है। क्या पक्का आप अगले महीने जाने वाले हो हमारे साथ। इस महीने हमारे पास जस्ट 15 दिन पड़े हैं। 15 दिन के अंदर अंदर हमने 6cc कंप्लीट करनी है। क्या सच में आप सभी लोग चल रहे हो। तो फिर मैं दलजीत सर को एडवांस में बोल देता हूँ भी सर, अगली बार 6cc रिट्रीट के लिए गाड़ी वगैरह में नहीं जाया जाएगा, बड़ी बस बुक करवानी पड़ेगी। सही है जी। सो गैस, बहुत मजा आया वहां पे, है ना। वहां पे जित मतलब कि जो लोकेशन थी, है ना, तो उसका नाम था चौकी ढाणी। चौकी ढाणी, अब काफी सारे लोग समझते होंगे भी इसका क्या मतलब होता है। और खास करके जो लोग राजस्थान राजस्थान के हैं वो लोग तो समझ ही गए होंगे भी चौकी ढाणी का मतलब क्या होता है। सही है जी। तो चौकी ढाणी गए थे हम, है ना। और वहां पे दो दोस्तों, वहां की लोकेशन थी, है ना, मतलब के सारा कुछ पुराने टाइप का था वहां पे, है ना। जैसे पुराने टाइम में होता है ना, वहां पे भूल भुलैया था, जैसे हम गेम नहीं खेलते हैं। सही है ना। तो एक रास्ते से दूसरा रास्ता ढूंढना होता है, तो ऐसा था वहां पे, है ना। तो मतलब कि बंदा अगर उसमें फंस जाता था तो रास्ता ही नहीं मिलता था, है ना। ठीक है। उसके बाद वहां पे एक भूत घर भी था, जिसके अंदर बिल्कुल ही अंधेरा था, बिल्कुल ही अंधेरा था वहां पे। ठीक है जी। भूत घर था। और भी देखने वाली चीज थी वहां पे। ठीक है ना, मतलब के ऊंट भी थे वहां पे, है ना, जिनके ऊपर बैठे, है ना, हम फोटो करवाई वहां पे, है ना। एंड उसके अलावा वहां पे मतलब के राजस्थान का कल्चर, हवा महल जैसी चीजें, है ना, मतलब के काफी कुछ, मतलब के काफी बढ़िया लगा वहां पे जाके, है ना। पता लगा भी यार ऐसी ऐसी चीजें भी होती है ना। मैं तो चलो कभी राजस्थान गया नहीं हूँ, बट वहां पे जाके लगा भी यार, हाँ यार, काफी अच्छा कल्चर होता है वहां का भी, राइट। तो गाइस, ऐसी ऐसी लोकेशन पे हमें जाने का, ठीक है, मौका मिलता है इस बिजनेस के अंदर। देखो, इस बिजनेस के अंदर दोनों ही काम होते हैं, काम भी होता है और साथ के साथ एंजॉय एंजॉय भी होता है। बट बाहर मार्केट के अंदर जो लोग जॉब करते हैं वो सिर्फ काम ही करते रहते हैं, उनके पास एंजॉय करने का टाइम ही नहीं होता है। सही बात है जी। बट हमारे बिजनेस के अंदर हम सभी काम करते हैं, राइट, एंजॉय भी करते हैं और बिजनेस भी करते हैं, राइट। ठीक है।
तो गाइस अगली बार, ठीक है, मैं चाहता हूं भी आप सभी लोग अपने डायरेक्ट के अंदर, ठीक है, इस महीने 6 सीसी का काम कंप्लीट करो। देखो काम हमेशा होता कैसे है, काम होता है हमेशा गाइस जिद से। जो लोग बोलते हैं ना भी सर मेरे से काम नहीं हो रहा है, मैं तो मेहनत भी कर रहा हूं, तो दोस्तों ये काम है जिद्दी लोगों का, हमेशा ये चीज ध्यान रखना। चाहे आपको कुछ भी ना आ रहा हो, कुछ भी ना आता हो, सही है ना, अगर आपके अंदर कुछ करने की जिद है ना, तो डेफिनेटली आपके डायरेक्ट के अंदर काम हो गई होगा। अगर आपके अंदर जिद है 6 सीसी कंप्लीट करने की, भी हाँ मैंने 6 सीसी करनी है, तो अगर जिद ठान के बैठ गए ना, तो होगी ही होगी। अगर आपने ठान लिया भी मैंने सुपरवाइजर करना है, तो दोस्तों होगी ही होगी। सबसे बड़ी चीज है जिद। अगर आपके अंदर कुछ करने की जिद है, तो जिस इंसान के अंदर जिद, जो ठान लेता है ना कि मैंने 6 सीसी करनी है, तो उसे हर जगह पे एक ही चीज दिखाई देती है, 6 सीसी, 6 सीसी। वो खाना बाद में खाता है, पहले फॉरएवर को करता है, पहले मीटिंग करता है, पहले कॉलिंग्स करता है। वो सबसे पहले अपने बिजनेस को पहल देता है जिसके अंदर जिद होती है कुछ करने की। पर जिसके अंदर जिद नहीं होती, चलो यार कोई बात नहीं, अभी तो बूट कैंप के लिए 2 दिन पड़े हैं, कल कर लेंगे। करता है जी ऐसा कोई? सही सही बताना मेरे को, ईमानदारी के साथ, कौन कौन करता है कि चलो 3-4 दिन पड़े हैं, कल कर लेंगे? कितने सारे लोग हैं? है कोई ऐसा मीटिंग के अंदर? बहुत सारे लोग बैठे हैं जो कल पे छोड़ देते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, मैंने इस बिजनेस के अंदर सीखी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मतलब कि जो काम आपने करना है ना, वो कर दो, अभी कर दो। अगर आपने इस बिजनेस के अंदर ग्रो करना है, कल पे कभी भी मत छोड़ना, कल पे कभी भी मत छोड़ना। जो भी आपका काम है वो अभी कर दो, अभी खत्म कर दो, कल पे तो कभी भी छोड़ना ही नहीं है आपने। और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, अगर आप अपने ऊपर डिपेंड रह के, ठीक है ना, अभी काम को खत्म कर रहे हो, जो काम है आपका कल पे नहीं छोड़ रहे हो, अपना आलसी नहीं बन रहे हो, कंफर्ट जोन में नहीं जा रहे हो, है ना, एक्टिव रह के काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके डायरेक्ट के अंदर 6 सीसी होगी। ठीक है, बट उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? जिद ठाननी पड़ेगी, जिद। ठीक है जी। तो अभी कैसे देखो, हम काम करते हैं, कॉलिंग करते हैं, हमारा पर्सन बूट कैंप के अंदर बैठता है ना, तो काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है भी सर हमारे पर्सन तो बूट कैंप में बैठे थे, बट हमारा पर्सन ना स्लॉट नहीं बुक किया उसने। सर मेरे 2 पर्सन बैठे थे, उसने स्लॉट बुक नहीं किया, उसने स्टार्टिंग नहीं की अपनी, या फिर 2 सीसी लेवल नहीं कंप्लीट किया। फिर काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है सर कॉम्बो उसने स्लॉट तो कर दिया, बट उसने 2 सीसी लेवल अपना कंप्लीट नहीं किया। कहाँ पे दिक्कत आती है, कहाँ पे प्रॉब्लम आती है? सो गाइस सबसे पहले आप लिख लो डायरी के ऊपर, अगर आप चाहते हो भी आपका पर्सन आपके साथ क्लोज हो जाए, आपके साथ स्लॉट बुक कर ले, या फिर 2 सीसी लेवल कंप्लीट कर ले, इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरत है क्लैरिटी की। क्लैरिटी, क्लैरिटी बिजनेस, आपको बिजनेस की क्लैरिटी देनी आनी चाहिए। अब बिजनेस की क्लैरिटी में क्लियर करना क्या है सामने वाले पर्सन को, क्या क्या समझाना होता है, सबसे जरूरी चीज होती है क्लैरिटी। अब सामने वाले पर्सन को काफी सारे लोग क्या करते हैं, गोल गोल घुमाते रहते हैं, उसे एक्चुअली में कुछ बताते ही नहीं है। और मैं बोलता हूं दोस्तों, अगर सामने वाले पर्सन को आपने सब कुछ बता रखा है भी, हमारा काम क्या होता है, कैसे कैसे पैसा आएगा, A to Z की क्लैरिटी, अब मैं आपको लिखाता हूँ क्या क्या चीज की क्लैरिटी देनी। सबसे पहले गाइस, उसको आपने क्लैरिटी देनी है जॉब एंड बिजनेस की। उसको पता होना चाहिए भी जॉब क्यों करते हैं लोग और बिजनेस क्यों करते हैं लोग। भी इंडिया में ज्यादातर लोग जॉब क्यों करते हैं, लोग बिजनेस क्यों नहीं करते, इस चीज की आपको क्लैरिटी देनी आनी चाहिए। ठीक है जी, इस चीज की आपको क्लैरिटी देनी आनी चाहिए। भी इंडिया में लोग 95% लोग नौकरी करते हैं, सिर्फ 5% लोग जॉब बिजनेस करते हैं। भी ऐसा क्यों है? भी इतने कम लोग बिजनेस क्यों करते हैं, इतने सारे ज्यादा लोग जॉब क्यों करते हैं? ये चीज आपको क्लियर करनी आनी चाहिए सामने वाले पर्सन को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए दोस्तों, सर क्लैरिटी कैसे करना है? देखो यार सिंपल सी बात है, अब अपने इंडिया के अंदर ना लोगों का जो माइंडसेट होता है, लोगों की जो थिंकिंग होती है, आप कभी भी ना किसी से क्वेश्चन करके देखना भी, जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया भी इंडिया में लोग जॉब क्यों करते हैं, बिजनेस क्यों नहीं करते, आप किसी से ये क्वेश्चन करके देखना। पहले आपका नोवस पर्सन है ना, उससे क्वेश्चन करना, भाई मुझे एक बात बता, इंडिया के अंदर ज्यादातर नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं, बिजनेस क्यों नहीं करते, ये क्वेश्चन उससे कर लेना। लोग क्या बताएंगे, लोग क्या सोचते हैं बिजनेस के बारे में, क्या थिंकिंग रखते हैं। लोग सोचते हैं बिजनेस के अंदर पैसा लगता है, लोग सोचते हैं बिजनेस के अंदर रिस्क होता है,
ये कुछ क्वेश्चन होते हैं, ज्यादातर लोगों का यही होता है भी बिजनेस करने के लिए सर पैसा चाहिए और पैसा लोगों के पास होता नहीं है। और दोस्तों मैं बोलता हूं बिजनेस करने के लिए कुछ मैटर नहीं करता, बिजनेस करने के लिए माइंड सेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज आपने बतानी है भी, बिजनेस करने के लिए माइंड सेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक बात बताओ मुझे, आप में से किसी को पता था अभी बिजनेस क्या होता है? किसे किसे नहीं पता था जब इस बिजनेस में आने से पहले भी बिजनेस क्या होता है? किसे किसे नहीं पता था? ऐसे हैंड रेज करो जिसको बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। अब इस मीटिंग के अंदर कम से कम 99% से ज्यादा लोग ऐसे बैठे हैं जिनको बिजनेस के बारे में पता नहीं था। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब मैं बैठा हूं आप सभी लोगों के सामने, मेरे को भी बिजनेस के बारे में नहीं पता था। अपने इंडिया के अंदर अपने इंडियन पेरेंट्स, ठीक है, जो होते हैं या फिर हमारा जो माहौल होता है, वहां पे कभी भी उस बच्चे को बिजनेस करने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी और अपने नोब्स पर्सन को भी समझाना पड़ेगा। सही है जी? हमें बिजनेस करने के बारे में कभी सिखाया नहीं जाता। हम छोटे से होते हैं, हमें क्या बोला जाता है? कभी किसी ने बोला भी बेटा पढ़ाई लिखाई करके बिजनेस करना? बोला किसी ने? बोला था? नो। ये चीज आप अपने नोट्स पर समझाना जरूर भी यार। हमें शुरू से एक ही चीज के बारे में गाइड किया जाता है भी बेटा पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करनी है, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करनी है। अब उस बच्चे का माइंडसेट क्या बनेगा? उस बच्चे का माइंडसेट क्या बनेगा? उस बच्चे का माइंडसेट बनेगा भी यार जॉब करनी है, जॉब करनी है। इसीलिए इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग नौकरी ही करते हैं, उनको बिजनेस के बारे में पता ही नहीं होता। पहले नंबर की क्लैरिटी। दूसरे नंबर पे दोस्तों, आपने अपने पर्सन को बताना है भी हमारा यहाँ पे काम एक्चुअली में होता क्या है। जब वो बूट कैंप को अटेंड कर रहा है, उसने पहले दिन प्रेजेंटेशन को अटेंड कर लिया, दूसरे दिन क्लोजिंग वो अटेंड कर रहा है, तो गाइस उनको पहले दिन हमारी मास्टर क्लास होती है, ठीक है जी, दूसरे दिन बिजनेस प्रेजेंटेशन होती है, तीसरे दिन क्लोजिंग होती है। अब उसके बीच के अंदर आपने डाटा दिखाना है, आपके हाथ में अब अपने पर्सन को A to Z क्लैरिटी करना। अब ये 3 दिन होते हैं आपके पास, इसी के अंदर सामने वाले पर्सन को जॉब बिजनेस क्लियर करना है और इसी के अंदर आपने काम क्लियर करना है, काम होता क्या है। और सबसे जरूरी चीज, आप अपने पर्सन को मार्केट प्लान जरूर दिखाओ। मार्केट प्लान जरूर दिखाओ। मान लो क्लोजिंग हो रही है शाम को, दलजीत सर की क्लोजिंग है, स्लॉट बुक होना है हमारा 1300 1400 जितने का भी आप स्लॉट करवाते हो, स्लॉट बुक होना है। स्लॉट बुक होने से पहले पहले उसको पता होना चाहिए भी मेरे को काम करना क्या है, मेरे को पैसा आएगा कैसे, उसे पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसे काम ही नहीं पता है भी भाई मैं काम क्या करूंगा, मेरे को पैसा कैसे आएगा, वो कंफ्यूज रहेगा पर्सन। वो पर्सन कंफ्यूज रहेगा, उसे नहीं पता है भी काम क्या करना है, भी कैसे पैसा आएगा, वो स्लॉट बुक करेगा ही नहीं, उसके मन के अंदर क्वेश्चन चलते रहेंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके मन के अंदर क्वेश्चन चलते रहेंगे भी, ये तो सिर्फ अपने बारे में बताते जा रहे हैं। आपने भी ये चीज फेस की होगी। आपका नर्वस पर्सन आपको बोलता होगा सर मीटिंग तो अच्छी थी, बस उसमें यही बताया जा रहा था अपने बारे में, अपने बारे में, और मेरे को काम तो बताया नहीं। सही बात है ना? ऐसा होता है नहीं होता है? राइट? तो गैस वो आपके हाथ में समझाना। देखो सर समझाते हैं काम क्या होता है, बट क्या होता है, एक जो नया पर्सन होता है ना, उसको इतना ज्यादा समझ में नहीं आता। जब मैंने पहले दिन ट्रेनिंग लगाई थी ना, तो गैस मैंने AS लेवल के 6 महीने के बाद उस ट्रेनिंग को देखा था, मुझे दिखा भी सारा कुछ उसमें समझाया जाता था। आपको भी पता है जो हमारी क्लोजिंग होती है, बिजनेस प्रेजेंटेशन होती है, उसके अंदर बताया जाता है भी काम क्या होता है। भी हमारा एक नेटवर्क बिल्ड करने का काम होता है। अगर हम एक पर्सन को लेके आएंगे, एक पर्सन से 7,500 आएगा, इस तरीके से सारी चीजें बताई जाती है। सही है ना? तो नोवस पर्सन पहली बार अटेंड कर रहा होता है, पहली बार हर ट्रेनिंग को ले रहा होता है, ता क्या लगता है उसको पहली बार में ही समझ में आ जाएगा सारा कुछ? नहीं। तो उसे कौन समझाएगा? उसे हमें समझाना पड़ेगा। हमें पूछना पड़ेगा क्या भाई आपको ये चीज समझ में आ गई? क्या आपको काम समझ में आ गया अच्छे तरीके से? कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? ये सारी चीजें हमें पूछनी पड़ेंगी अपने नोबस पर्सन से। उसको A to Z क्लैरिटी होनी चाहिए क्लोजिंग होने से पहले भी। हाँ यार ऐसे ऐसे करके भी मैं जब 2C, चाहे 2CC के बारे में मत बताओ उसे, बस उसे ये पता होना चाहिए भी एक 2CC का टर्नओवर होता है यहाँ पे, 38,000 का टर्नओवर होता है, ये मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा टर्नओवर मेहनत के साथ। और जैसे ये टर्नओवर मैं कंप्लीट कर दूंगा, मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। और काम स्टार्ट होने के बाद मेरा काम रहेगा, जब मैं 2CC कर दूंगा भी, मैं किसी और को काम के बारे में बताऊंगा, अपने बिजनेस को शेयर करूंगा, और एक पर्सन से मुझे 7,500 आएगा। इस तरीके से अच्छे तरीके से आपके पर्सन को क्लैरिटी होनी चाहिए।
जब आपके पर्सन को अच्छे तरीके से क्लैरिटी हो गई तो वो फिर वहां पे स्लॉट बुक करेगा। अब उसके बाद और क्या चीजें होनी चाहिए क्लोजिंग के अंदर, क्या क्या चीज, ये इतनी क्लैरिटी होगी, बिजनेस की क्लैरिटी होगी पहले नंबर पे। अगली सेकंड नंबर पे आता है हमारा अपने नोबस के साथ रिलेशनशिप भी, हमारा बातचीत करने का तरीका हमारे नोबस पर्सन के साथ कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है अपने नोबस पर्सन के साथ। ये चीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, ये चीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है भी, हमारा नोबस पर्सन के साथ हम बातचीत कैसे कर रहे हैं, हमारा रिलेशन कैसा है। अब आपने ये चीज का ध्यान रखना है, हमेशा अपने नोबस पर्सन के साथ आपने कैसे बात करनी है जी, आपने अपने नोबस पर्सन के साथ हमेशा खुश रह के बात करनी है आपने, और इतनी फ्रेंडली अच्छे तरीके से बात करनी है भी, जब भी आप अपने नोबस पर्सन को कॉल लगाओ वो बताना स्टार्ट करे भी हाँ जी भाई कैसे हो, वो भाई कह के बात करे आपको। इस तरीके से आपका समझाने का तरीका होना चाहिए, ठीक है जी। इस तरीके से बातचीत करने का तरीका होना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं अपने दोस्त को कॉल लगा लूं तो मैं बड़े अच्छे तरीके से खुश होकर बातचीत करूंगा, सही बात है ना। वैसे ही हमारा नोबस पर्सन है यार, आप जितना उसके अंदर घुस जाओगे ना वो उतना अपनी बातें बताएगा, सही है ना। पहले नंबर पे आपके नोबस पर्सन को आपके बारे में पता होना चाहिए, आपके नोबस पर्सन को आपके बारे में पता होना चाहिए भी, जिस पर्सन के साथ मैं अटैच होने जा रहा हूँ, जो पर्सन मेरे को समझा रहा है। अब क्या होता है, मैं किसी नोबस पर्सन से पूछता हूँ भी हाँ जी आपके सीनियर का नाम क्या, उसे पता ही नहीं होता है भी वो किस पर्सन के साथ अटैच। तो अब एक बात बताओ, मुझे पता ही नहीं है भी मुझे कौन समझा रहा है, क्या नाम है उसका, क्या मैं उसको 1300 रुपया दे दूंगा, 1500 रुपया दे दूंगा मैं उसे? हाँ जी, कभी भी नहीं, राइट। तो आपके नोबस पर्सन को पता होना चाहिए भी, जो सामने वाला पर्सन मुझे गाइड कर रहा है, जो सामने वाला पर्सन मुझे समझा रहा है, एक्चुअली में वो है कौन है, उसने क्या स्ट्रगल किया है, वो कहाँ का रहने वाला है। आपने अपने बारे में अच्छे तरीके से बताना है। इस बिजनेस में आने की जो जर्नी है आपकी, वो आपने बतानी है अपनी, चाहे जैसी मर्जी है। कैसे कैसे आपको ये सिस्टम मिला था, आपके फादर क्या काम करते थे, आप क्या काम करते थे, क्या चाहते थे आप जिंदगी के अंदर, क्या ड्रीम था आपका इस बिजनेस में आने से पहले, इस सिस्टम को देख के क्या चीज लगा आपको, ज्वाइन करने के बाद कैसे कैसे, वो सारी बातें आप अपने नोबस पर्सन के साथ शेयर करो, ठीक है जी। अपनी जर्नी अपने पर्सन को बताओ भाई, मैं तो अपनी जर्नी अपने पर्सन को बताता हूँ भाई, चाहे आप बिल्कुल गरीब हो, चाहे जितने मर्जी अमीर हो, चाहे आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, चाहे आप काले हो चाहे गोरे हो, जैसे मर्जी है, जो आपकी रियल स्टोरी है आपने अपने नोबस पर्सन के साथ शेयर करनी है। जब आप दोस्तों देखो क्या होता है, हमें शुरू से ना कहानियां सुनने का बहुत ज्यादा शौक होता है। कितने सारे लोगों को यहाँ पे अपने दादा दादी से कहानी सुनी है छोटे बचपन में, किस किसी ने सुनी है जी? तो आपको पता है जब हम कहानियां सुनते थे बड़े इंटरेस्ट के साथ हम सुनते थे भी, आगे क्या होगा आगे क्या होगा, सुनते थे ना। वैसे ही दोस्तों क्या होता है, जब वो क्या होता है, जब वो कहानी हमें बताई जाती है वो आज भी हमें याद है, याद है ना। किसे किसे याद है जो दादा दादी ने कहानी सुनाई थी? बहुत सारे लोगों को याद है ना। तो बस क्या होता है, कहानी जो होती है ना वो माइंड के अंदर हिट करती है, माइंड के अंदर बैठ जाती है, उसकी एक तस्वीर बन जाती है। जब भी आपको कोई कहानी सुनाएगा ना, एक तस्वीर आपकी आंखों के सामने बनना स्टार्ट हो जाएगी, राइट, ऐसे ही होता है ना। तो वैसे ही दोस्तों क्या होता है, जब हम अपनी स्टोरी अपने नोबस पर्सन के साथ शेयर करते हैं ना दोस्तों, तो क्या होता है, हमारे बारे में जो भी हमने स्ट्रगल किया है, जो भी हम थे, वो सारी चीजें नोबस पर्सन के माइंड के अंदर फिट बैठ जाती है। वो कभी भी हमें फिर भूलता नहीं है, और एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है भी हाँ यार, जिस पर्सन के साथ मैं अटैच होने जा रहा हूँ ना, यार उस बंदे ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, वो बंदा बहुत ज्यादा मेहनती है और वो मेरे को भी कामयाब कर देगा। अंडरस्टैंड हुआ जी? स्टोरी शेयर करने का क्या बेनिफिट होता है आपको, अगर आप अपनी स्टोरी बता रहे हो नोबस पर्सन को, तो वहां पे क्या होगा, आपका जो नोबस पर्सन है आपके बारे में अच्छे तरीके से जानना स्टार्ट कर देगा। उसे पता लग जाएगा भैया ये पर्सन बहुत अच्छा है यार, एक मिडिल क्लास फैमिली से उठा है और ये मेरे साथ कोई भी फ्रॉड नहीं करने वाला है। क्लियर हुआ जी आपको यहाँ पे? अब दूसरे नंबर पे आपने अपने नोबस पर्सन के बारे में जानना है। भैया आपने तो उसको अपने बारे में बता दिया, अब आप भी तो उसके बारे में जान लो भी वो है क्या एक्चुअल में। क्योंकि गाइस जब आती है स्लॉट बुक की बारी, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए भी मेरे पर्सन की नीड क्या है, वो चाहता क्या करना है एक्चुअल जिंदगी के अंदर, वो करना क्या चाहता है। आपको अपने नोबस पर्सन के बारे में पता होना चाहिए, वो कहाँ से है, कहाँ पे रहने वाला है,
क्या स्टडी करता है, क्या एजुकेशन करता है, उसके पापा क्या काम करते हैं, उसका ड्रीम क्या है, वो करना क्या है चाहता है जिंदगी के अंदर, उसके सारे ड्रीम आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। ये कैसे पता लगेगा? अगर आप अपने बारे में बताओगे और सामने वाले पर्सन के बारे में जानोगे। सही है ना? आप अपने बारे में बता के बताओ भी, देखो ब्रदर भी मैंने तो इतना स्ट्रगल किया है, मैं तो ऐसे ऐसे करके इस बिजनेस के अंदर आया हूँ, जो भी आपकी स्टोरी है फिर उसके बारे में पूछो भी। अब मुझे अपने बारे में बताओ भी, आप क्या करना चाहते हो जिंदगी के अंदर, आप क्या करना चाहते हो यार, आपका क्या ड्रीम है, आपके फादर क्या काम करते हैं। क्वेश्चन पे क्वेश्चन, भाई यार क्या करना चाहता तू, अच्छा जब तू स्टडी करता था भी क्या सोचता था, भाई मैं तो ये चीज सोचता था, आप क्या सोचते थे। एक अच्छे तरीके से सामने वाले पर्सन के बारे में ए टू जेड बातें आपको जाननी है। मैं बोलता हूँ इतना भी जान लिया करो भी, सामने वाले पर्सन है ना जो नोबल, उसकी फैमिली में कितने मेंबर है उतना भी जान लिया करो। और गाइस वहां पे अब आपको अपना माइंड यूज करना है, अपना माइंड यूज करना है। आप बता सकते हो भी, अच्छा ये बताओ आप फैमिली में सबसे बड़े हो सबसे छोटे हो। मेरे को अब काफी सारे लोग बोल देते सर मैं सबसे बड़ा हूँ, तो उसे बताओ भाई, भाई आने वाले टाइम के अंदर घर की जिम्मेवारी किसके सिर पे आने वाली है, आपके सिर पे आने वाली है। वो पता लग गई ना आपको। उसकी अब तो उसके बारे में अच्छे तरीके से जानने के बाद गए, जब उसकी आएगी स्लॉट बुक करने की बारी, स्लॉट बुक करने की बारी, तो वहां पे आप अपने पर्सन को बता सकते हो उसके बारे में जो भी आपको उसकी फैमिली के बारे में पता है। भाई आपके ऊपर जिम्मेवारी आने वाली, उसे रियलाइज करवा सकते हो भी आने वाले टाइम के अंदर जब भाई वो बड़ा होगा भी, पेरेंट्स से सारी जिंदगी साथ नहीं रहेंगे, तो भाई एक ना एक दिन उसे काम तो करना ही पड़ेगा, एक ना एक दिन तो काम करना ही पड़ेगा। उसे रियलाइज कराओ भाई यही उम्र है तेरी काम करने की, यही एज होती है काम करने की, उसे समझाओ अच्छे तरीके से भी। आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा फिर, आने वाले टाइम के अंदर ऐसा होगा फिर भी, हमें बुढ़ापे में काम करना पड़ेगा। इंसान के पास यही चीजें होती है भी, या तो वो आज काम कर ले कल को सारी जिंदगी ऐश करे, या फिर आज ऐश कर ले कल को सारी जिंदगी बुढ़ापे में भी काम करना पड़ेगा। ये चीजें उसे रियलाइज करवाओ, उसे बताओ। और बाहर मार्केट के अंदर क्या है, एक्चुअल में होता क्या है बाहर मार्केट में, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, ये आपने समझाना अपने पर्सन को। कैलकुलेशन और लाइफ, ये कितने सारे लोगों को नहीं पता है, चैट बॉक्स में वन टाइप करेंगे मुझे, जिनको कैलकुलेशन ऑफ लाइफ के बारे में नहीं पता है भी, लाइफ की कैलकुलेशन कैसे करनी है, वन टाइप कर दो चैट बॉक्स के अंदर, मेरे को पता लग जाएगा किने किने नहीं पता है भी लाइफ की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है भी लाइफ की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। थैंक यू जी, थैंक यू। चलो अब मैं बताता हूँ भी लाइफ की कैलकुलेशन कैसे करके बताना है ना उस पर्सन को। यार लाइफ की कैलकुलेशन होती क्या है, लाइफ की कैलकुलेशन उसे बताओ। आप देखो यार, जब पैसे की बारी आती है ना, नोबस पर्सन ये सोचना स्टार्ट कर देता है भी यार यहाँ पे तो मेरा पैसा लग रहा है, बट आप क्लोजिंग होने से पहले आप अपने नोबस पर्सन को पहले ही क्लियर कर दो भी, वो कुछ भी करेगा ना, कुछ भी मार्केट के अंदर कुछ भी कर ले, हर जगह पे उसे पैसा लगाना पड़ेगा, हर जगह पे। ऐसी कोई चीज ही नहीं है जहां पे वो बिना पैसा लगाए कामयाब हो जाएगा। आप अपने नोबस पर्सन को बताओ भी, वो कुछ भी कर ले हर जगह पे उसे पैसा तो लगाना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी चीज करे। उसे बताओ एजुकेशन के बारे में एक बात बताओ भाई, हम एजुकेशन करते हैं, अपनी डिग्री को कंप्लीट करते हैं, हम अपनी स्टडी को कंप्लीट करते हैं, पैसा लगता है नहीं लगता है, लगाना पड़ता है नहीं लगाना पड़ता है। एक इंसान की थिंकिंग होती है भी मैंने पढ़ाई लिखाई करके गवर्नमेंट जॉब करनी है, एक अच्छी नौकरी करनी है, उस अच्छी नौकरी को लेने के लिए एक अच्छी स्टडी भी तो करनी पड़ती है, एक अच्छी स्टडी करने के लिए एक अच्छा पैसा भी तो लगाना पड़ता है भाई। इतना सारा पैसा लगाने के बाद क्या आपके पास, उस पर्सन को बताओ, इतनी सारी एजुकेशन, इतना सारा पैसा लगाने के बाद क्या आपका कॉलेज आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर लिख के देगा अभी आपको 100% 50,000 की नौकरी मिल जाएगी, लिख के देगा आपका? नहीं। उसके बाद भाई जब लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, वो प्राइवेट नौकरी के पीछे भागते हैं, और प्राइवेट नौकरी क्या लगता है फ्री में मिल जाती है भाई? क्या लगता है प्राइवेट नौकरी पे पैसा लगता है नहीं लगता है? हाँ जी, आप मुझे बताओ प्राइवेट नौकरी लेने के लिए पैसा लगता है नहीं लगता है? 10-15 हजार की नौकरी अगर हम, अगर प्राइवेट नौकरी कितने की मिलती है, 10-15 हजार की, क्या पैसा लगाना पड़ता है नहीं लगाना पड़ता 15 हजार की नौकरी के लिए? यस और नो? आप बताओ मेरे को। अनिल जी बोल रहे पैसा नहीं लगाना पड़ता। हाँ जी, कितने सारे लोग ये बोलते हैं भी हाँ प्राइवेट नौकरी के लिए पैसा नहीं लगाना पड़ता। चलो मैं बताता हूँ पैसा लगता कैसे। पैसा लगाना पड़ता है हर काम के लिए, हर जॉब के लिए पैसा लगाना पड़ता है। अब ये चीज एग्जाम्पल है, डायरी के ऊपर लिख लेना।
भाई एक बात बताओ मुझे, आप अपने नोब्स पर्सन को बतानी है। एक बात बताओ ब्रदर, आपने एजुकेशन कर ली, इतनी अच्छी स्टडी कर ली, इतना पैसा लगाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है भी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। आपने देखे होंगे अपने एरिया के अंदर इतने सारे लोग जो इतनी हाई एजुकेशन करने के बाद भी बेरोजगार बैठे हैं। हाँ जी, है या नहीं है? बिल्कुल है जी। उसके बाद जब उसे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, वो भागता है प्राइवेट नौकरी के पीछे। और प्राइवेट नौकरी चलो मान लो 15,000 की मिल गई उसे, उसे 15,000 के अपने घर से दूर 15,000 की नौकरी उसे अपने घर से दूर मिल गई। अब क्या लगता है, पैसा लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा? भाई लगाना पड़ेगा पैसा, उस 15,000 की जॉब के लिए भी। कहाँ पे लगेगा पैसा? भाई उस 15,000 की नौकरी पे आने जाने के लिए एक बाइक या फिर एक्टिवा लेनी पड़ेगी नहीं लेनी पड़ेगी? हाँ जी, लेनी पड़ेगी नहीं लेनी पड़ेगी? कितने की आती है एक नवी बाइक? 1 लाख रुपए की। और मैं बोलता हूँ भाई आपने नवी नहीं पुरानी बाइक ले ली, पुरानी कितने की आएगी? मिनिमम 40-50 हजार की पुरानी सेकंड हैंड बाइक आएगी। तो 15,000 की नौकरी के लिए आप इतना सारा पैसा, सिर्फ ठीक इतना सारा पैसा लगा रहे हो 15,000 की नौकरी के लिए। और उसके बाद वो ऐसे नहीं चलने वाली, उसमें हर महीने पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा। ये होती है कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। लग रहा है नहीं लग रहा है पैसा? उसे बताओ भाई, आपके घर के अंदर ऐसी कोई चीज है जो फ्री में आई हो? ऐसी कोई चीज है जहां पे पैसा ना लगाओ? दीवारों ईंटों के ऊपर पैसा लगा है, सीमेंट के ऊपर पैसा लगा है, कपड़े पहने पैसा लगा है, ठीक है जी। मुझे देख रहे हो तो पैसा लगा है ना, इंटरनेट का रिचार्ज करवा रखा है, मोबाइल के ऊपर भी पैसा लगा है, कुछ फ्री में है? घर से बाहर निकलते ही पैसा खर्चना स्टार्ट कर देता है भाई। अभी तक लोगों ने आपसे पैसा कमाया, क्या आपने अभी तक पैसा कमाया भाई? कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, ये चीज आपको समझानी पड़ेगी, इसको कैलकुलेशन ऑफ लाइफ बोलते हैं। ये चीज कितने सारे लोग समझा देते हैं। गैस अगर ये चीज समझा देते हो ना अपने पर्सन को, आपके नोस पर्सन का जो माइंड है वो ओपन हो जाएगा, उसे पता लग जाएगा भी पैसा तो मेरे को हर जगह पे लगाना ही पड़ेगा। अगर इस चीज की क्लैरिटी कर दी ना आपने भी पैसा तो हर जगह पे लगाना ही पड़ेगा, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जहां पे बिना पैसा लगाए आप काम कर लो, हो ही नहीं सकता है। एक दिहाड़ीदार है ना जो 300 रुपए कमाता है, उसे भी एक साइकिल तो खरीदनी पड़ता है, ज्यादा नहीं तो। जब मैं दिहाड़ी करने जाता था ना, मेरे को भी साइकिल पे ही जाना पड़ता था, साइकिल तो लेना ही पड़ता है भाई। सही बात है ना? कुछ भी कर लेना पैसा तो लगाना पड़ेगा। बट ऐसा है, बाहर मार्केट में 40-50 हजार रुपए एक बाइक के ऊपर लगाओगे, वहां से सिर्फ 15,000 कमाओगे, कैरियर कभी भी नहीं बनेगा। कैरियर कभी भी नहीं बनेगा, वहां से सिर्फ 15,000 कमाओगे, 5,000 बाइक का पेट्रोल का खर्चा निकल जाएगा, 10,000 आपके घर के खर्चे। क्या उससे जिंदगी बदल जाएगी भाई आपकी? क्या उससे जिंदगी बदल जाएगी आपकी? बट फॉरएवर के अंदर, फॉरएवर के अंदर देखो ब्रदर, यहाँ पे हमने कुछ प्रोडक्ट यूज करके बिजनेस को स्टार्ट करना है। सिंपल सी बात है भाई। आप एग्जांपल दो फिर मैनेजर्स की, आप एग्जांपल दो। मेरी एग्जांपल दे दो, दलजीत सर की एग्जांपल दे दो, सुखपाल सर की एग्जांपल दे दो, अपने मैनेजर की एग्जांपल दे दो। उन्हें बता दो भाई ये हमारे सीनियर है भाई, सोच के देखो क्या पैसा था? नहीं था भाई, इन्होंने भी स्टार्टअप किया भाई। मेरी इंस्टाग्राम आईडी भेज दो भाई, मेरे बारे में बता दो भाई, विनोद सर थे भाई, भट्टे पे ईंटें निकालने का काम करते थे भाई ये। क्या लगता है इनके घर में पैसा था? मेरी घर की वीडियो वो दिखा दो। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी? कैलकुलेशन ऑफ लाइफ आपको समझाना आना चाहिए अच्छी तरीके से पर्सन। तो इतना समझ में आ गया सभी लोगों को जी? कैलकुलेशन ऑफ लाइफ ये आप समझा दो अच्छे तरीके से, ठीक है? तो अगर ये सारी चीजें आप क्लियर कर देते हो तो बस हमेशा ध्यान रखना। अब उसके बाद अगर आपने इतना क्लियर कर दिया, जब पर्सन को क्या बोलना है आपने, कैसे कैसे वो आपके साथ क्लोज होने वाला है, पर्सन को हमेशा बोलो भाई देखो ब्रदर, आप इस बिजनेस के अंदर आए हो ना, आप जितना टाइम भी काम करोगे ना ब्रदर, मैं आपको सपोर्ट करने वाला हूँ यहाँ पे, मैं आपका साथ देने वाला हूँ। ये लाइन है, नोट डाउन कर लो और अपने पर्सन को जरूर बोलो। क्या होता है, अगर आप चाहते हो सामने वाला पर्सन आपके ऊपर विश्वास करे, आपके ऊपर बिलीव करे। अब सामने वाले पर्सन, अब मुझे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने सारे लोगों को विश्वास बनाना नहीं आता है? आपको क्या आता है? विश्वास कैसे दिलाया जाता है पर्सन को? जिसको नहीं आता है नो टाइप कर दो चैट बॉक्स के अंदर, फिर मैं आपको बताता हूँ भी क्या 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 बातें बोलनी है आपने, भी कैसे विश्वास दिलाया जाता है किसी पर्सन को। चैट बॉक्स के अंदर मेरे को टाइप कर दो जिनको नहीं आता है। बहुत सारे पर्सन है जी जिनको नहीं पता, चलो लिख लो फिर।
कैसे विश्वास दिलाया जाता है, ऐसा क्या हम करें, क्या हम बोले भी हमारा पर्सन हमारे ऊपर विश्वास करे। लिख लो, विश्वास करने का तरीका हिंदी में लिख लो, चाहे भी विश्वास करवाने का तरीका। और गाइस मैं एक चीज बोलता हूं, अगर इस बिजनेस को आप पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हो ना, एक अच्छी थिंकिंग के साथ कर रहे हो, तो आपको काम करने में कभी भी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अगर इस माइंडसेट के साथ काम कर रहे हो ना, 20 से 6 हजार आएगा, तो दोस्तों सिर्फ 6 हजार ही आएगा, कभी भी लाखों रुपए नहीं आएगा। हमेशा इस थिंकिंग के साथ काम करो भी ये पर्सन आ रहा है ना, हमेशा ईमानदारी के साथ किसी के साथ प्रॉमिस कर रहे हो ना, ईमानदारी के साथ प्रॉमिस करो भी हाँ मैं तुम्हें बनाऊंगा। मेरी टीम के अंदर जितने भी लोग हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं मेरा दिल हमेशा यही करता है, मैं इतनी ज्यादा मेहनत करता हूँ भी मैं हर पर्सन को मैनेजर बनाऊं, मैं यही थिंकिंग के साथ हमेशा काम करता हूँ। और आपने भी इसी थिंकिंग के साथ काम करना है, इतनी ईमानदारी के साथ काम करना है ना, भी आप हमेशा ईमानदार रहो अपने पर्सन से। सही है जी, मैं आपको पहले ये चीज बता रहा हूं, किसी के सामने वादा करने से पहले आपको खुद से वादा करना पड़ेगा भी हाँ यार मैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करूँ। ठीक है जी। अब क्या क्या लाइनें लिख सकते हो आप सामने वाले पर्सन को बोलो भी हाँ जी राहुल ब्रदर, भी देखो ब्रदर आपको सिस्टम सारा समझ में आ गया अच्छे तरीके से, आपको सारा क्लैरिटी होगी, आपको मेरे ऊपर विश्वास है, मेरे ऊपर बिलीव है, आपको बताओ मुझे एक बार आप क्लोजिंग से पहले भी आपको क्या मेरे ऊपर बिलीव है, मेरे ऊपर आपको विश्वास है। सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा भी हाँ सर विश्वास है। भी देखो राहुल ब्रदर आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, चाहे आप यहाँ पे 6 महीने काम करना, चाहे 2 महीने काम करना, चाहे 1 साल काम करना, चाहे जितना टाइम मर्जी काम करना, आपकी सारी जिंदगी मैं सपोर्ट करने वाला हूं यहाँ पे। क्योंकि ब्रदर मैं इस बिजनेस के लिए, इसके बिजनेस के अंदर 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल के लिए नहीं आया, मैं इस बिजनेस को सारी जिंदगी करने वाला हूं भाई। और हम दोनों इस बिजनेस को मिलके करने वाले हैं, जितना टाइम आप काम करोगे ना सारी जिंदगी में आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपको इस बिजनेस के अंदर सेल्फ डिपेंड बनवाऊंगा। और इस बिजनेस के अंदर हम मिलके ग्रो करेंगे यार, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो ये कुछ वर्ड होते हैं, ठीक है जी। देखो यार, इंसान के जो वर्ड होते हैं वो इतने ताकतवर होते हैं, वो कुछ भी करवा सकते हैं। आपको पता होगा, एक राजा था, उसने दोस्तों इतनी बातें बोली, इतनी बातें बोली, इतनी बातें बोलने के बाद दोस्तों उसने पता नहीं कितने लोगों को मरने के लिए रेडी कर दिया था। पता ना सभी लोगों को, उसने उसने लोगों को बोला, बातें बोली, और अपने वर्ड के थ्रू लोगों को मरने के लिए रेडी कर दिया था। मैं कोई कहानी सुनाता हूँ आपको, वर्ड की पावर बता दो भी वर्ड की ताकत क्या होती है। दोस्तों एक इंसान था, वो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा दुखी था, और उसने एक इश्तेहार लिखवा दिया, एक न्यूज दे दी अखबार के अंदर भी जितने भी लोग अपनी जिंदगी से दुखी हैं और वो छुटकारा पाना चाहते हैं, तो फलाने फलाने एड्रेस पे फलाने फलाने एडिटोरियम के अंदर पहुंच जाए इतने बजे, तो वहां पे आपको दुख से छुटकारा मिलेगा। और दोस्तों बहुत सारे लोग वहां पे पहुंच गए, हजारों की तादाद में लोग पहुंच गए वहां पे उस हॉल के अंदर, और उस बंदे ने वहां पे कम से कम 3-4 घंटे लगातार दुखों के ऊपर भाषण दिया उन लोगों को, जितने भी लोग पहुंचे थे। और एंड में एक बात बोल दी भी अगर ये इन दुखों से आप छुटकारा पाना चाहते हो, पीछे सल्फास की गोली रखी है, खा के मर जाओ, आप आजाद हो जाओगे दुखों से। और गैस क्या हुआ, जितने भी एडिटोरियल के अंदर लोग थे ना, उन सभी लोगों ने वो जहर की गोली खा ली और वो सभी लोग मर गए। अंडरस्टैंड कर रहे हो पावर ऑफ वर्ड, भी हमारे वर्ड की कितनी ताकत है, हमारे बोले हुए शब्द की कितनी बड़ी ताकत है, ये आपको समझनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी, सिर्फ वर्ड के थ्रू। तो गैस जो भी हम बोल रहे हैं, तो हमें सोच समझ के बोलना पड़ेगा भी हमारे नोबस पर्सन के ऊपर ये वर्ड क्या इफेक्ट डाल रहे हैं। अंडरस्टैंड हो गया जी सभी लोगों को। ठीक है, तो गैस ये सारी चीजें होती है। तो किस किसी ने ये चीजें नोट डाउन कर ली? हाँ जी, किस किसी ने लिख लिया डायरी के ऊपर? सो ये कुछ चीजें होती हैं, अगर ये चीजें आप अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करोगे तो डैम श्योर एक अच्छी क्लोजिंग होने वाली है, और अगली बार
इस डायरी को ना उठा लेना, और जब आप अपने नोवस पर्सन के साथ फॉलोअप कर रहे होगे तो ये सारे पॉइंट देख लेना भी, क्या मैंने बिजनेस की क्लैरिटी कर दी, क्या मैंने सामने वाले पर्सन को ये चीज समझा दिया, क्या सामने वाले पर्सन को मैंने काम क्लियर कर दिया, क्या मैंने मार्केट प्लान समझा दिया। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें अगर अपने पर्सन को समझा देते हो तो आपका पर्सन डैम श्योर स्लॉट बुक कर देता है। अभी मुझे ये बताओ, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आते हैं अपने सामने वाले पर्सन। एक चीज और आती है, अभी सर मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, बोलते हैं ना आपका पर्सन। तो वहां पे अगर आपका पर्सन बोलता है अभी सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप वहां पे आप क्या करो, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ के बारे में बताओ, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ के बारे में बताओ उसे। अगर आपका पर्सन बोल रहा है भी सर मेरे पास पैसा नहीं है, भी सर मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कहाँ से लेके आऊंगा, मैं तो स्टूडेंट हूँ, फलाना दिन का पता नहीं क्या क्या बोलेगा, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ वहां पे आप बताओ उसको अच्छे तरीके से, ताकि उसे क्लियर हो जाए भी हर जगह पे उसे पैसा लगाना ही पड़ेगा। अब उसके बाद और पर्सन क्या बोलता है, उसके बाद सामने वाला पर्सन बोलता है भी सर मैं तो गरीब घर से हूँ, सर मैं तो गरीब घर से हूँ। ये 4-5 क्वेश्चन को मैं आपको लिखाता हूँ, सभी सामने वाला पर्सन क्या क्या बोलता है, क्या क्या आपको बोल सकता है, आप लिख लो डायरी के ऊपर, फटाफट लिख लीजिए सभी। सामने वाला पर्सन आपको स्लॉट बुक करने के टाइम पे बोलेगा अभी सर मेरे पास तो पैसा नहीं है। उसके बाद लिख लो सर मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, सर मेरे पास तो पैसा नहीं है, सर मेरे तो घर वाले नहीं मान रहे हैं, फैमिली अलाउ नहीं करती है। उसके बाद क्वेश्चन होता है भी क्या मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, सामने वाले पर्सन का ये डाउट होता है भी क्या मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद अगला बताओ इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है, इस बिजनेस के अंदर आके वो कामयाब होगा ही होगा, इसकी क्या सियोरिटी है, क्यों वो सक्सेस होने वाला है, क्यों यहाँ पे क्या गारंटी है कामयाब होने की। उसके बाद सामने वाले पर्सन को बताओ भी आपको यहाँ पे कामयाब करने के लिए मैं आपकी सपोर्ट करने वाला हूं, मैं आपको यहाँ पे गाइड करने वाला हूँ। ये 5 क्वेश्चन है, ये चारों पांचों क्वेश्चन आपने अपने नोबस पर्सन को क्लियर करने हैं जी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आप अपने नोबस पर्सन को क्लियर कर देते हो, आपका पर्सन डैम श्योर बहुत जल्दी आप अपने पर्सन को क्लोज कर दोगे। सो सभी ने नोट डाउन कर लिया जी। एंड अभी आपका कोई क्वेश्चन है इसके अलावा, ऑलमोस्ट मैंने सभी कुछ क्लियर कर दिया। अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स के अंदर मेरे को लिख दो क्लियर है सभी, हाँ जी सर क्लियर हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स के अंदर मैसेज कर दो मेरे को। हरियब जी सभी लोग मैसेज करके बताए क्या आपको सभी कुछ क्लियर हो गया जी। क्लियर सर जी, क्लियर हो गया। सर फैमिली नहीं माने तो क्या कर रहे हैं, अगर किसी की फैमिली नहीं मान रही है, अगर कोई बोलता है भी सर मेरे घर वाले नहीं मान रहे, तो वहां पे उसे बताओ भी घर वाले हमारे कौन सा माने थे भाई, भी मेरी कौन सा फैमिली मान गई थी इस बिजनेस को लेके, भी हमारी फैमिली को थोड़ा ना बिजनेस के बारे में नॉलेज होती है भाई। ये चीजें समझाओ अपने नोवस पर्सन को भाई। भाई मैं बात करूं मेरी फैमिली में नहीं मानी थी, मेरे माँ बाप को नहीं पता था। अब मैं बात करूं खुद की दोस्तों, मैं तो यार अपने बारे में बता देता हूँ, मैं अपने बारे में क्या बता देता हूँ, यहाँ से आप कोई भी लाइन उठा के आप अपने पर्सन को बता सकते हो जो भी आपके साथ स्टोरी रिलेट करेगी। दोस्तों जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, मेरे मॉम डैड बिल्कुल अनपढ़ थे। क्या उनको पता था भी लाखों रुपए कैसे आता है, उनको बिल्कुल भी नहीं पता था। ट्रेनिंग मैंने लगाई थी, सिस्टम के बारे में मेरे को पता था भी। अगर मेरे मॉम डैड को, मेरे दोस्तों लोगों को पता होता लाखों रुपए कैसे आता है तो वो शायद कमा रहे होते। आज 10-15 हजार रुपए से सिर्फ गुजारा चल रहा है, क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है लाखों रुपए कैसे आता है यार। ठीक है जी। ये बातें आपने अपने नोबस पर्सन को समझा सकते हो। भाई फैमिली तो मेरी भी नहीं मानी थी, मेरे अंदर जिद थी कुछ करने की। भाई अगर तेरे अंदर कुछ करने की जिद है तो जिद ठान ले, अपने घर वालों को मना, अगर नहीं मान रहे हैं, नहीं भरोसा कर रहे हैं तो मेरे साथ बातचीत करवा दे, मैं बात कर लूंगा आपके पेरेंट्स से। सही है जी। फैमिली की सिचुएशन को इस तरीके से। अब उसके बाद अगर इससे भी ज्यादा सिचुएशन बड़ी है, उस चीज के लिए सिचुएशन बड़ी है, तो आप अपने पर्सन को बताओ भी चल ला अपने मॉम डैड को वीडियो कॉल पे बैठा, मेरे साथ मीटिंग करवा दे, अपने सीनियर के साथ मीटिंग करवा दो। अगर आप खुद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर सामने वाला पर्सन आपसे पूछता है भी सर आपका कितने सीसी का बिजनेस हो गया, तो उसे बता दो ना सिंपल। उसे बोल दो भी देखो बड़ा तो बड़ी जल्दी मेरी 25 सीसी कंप्लीट होने वाली है इस बिजनेस के अंदर, भी मैं सुपरवाइजर बनने वाला हूँ अगर आप एएस के ऊपर हो।
अगर सुपरवाइजर हो तो उसे बता दो भाई मैं सुपरवाइजर लेवल पे काम करूं, बड़ी जल्दी मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल कंप्लीट होने वाला है। हाँ एक चीज और मैं बता देता हूँ। अब क्लोजिंग के टाइम पे क्या होता है दोस्तों, सामने वाला पर्सन बोल देता है भी सर मैं सुबह कर दूंगा, मैं सुबह कर दूंगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, सामने वाले पर्सन से जब आप स्लॉट बुक करवा रहे हो, जब आप स्लॉट बुक करवा रहे हो ना, उस टाइम पे सामने वाले पर्सन से पेमेंट मंगाना ही मंगाना है। रात के टाइम पे चाहे आप 100 रुपए मंगा लो, चाहे आप 200 रुपए मंगा लो, चाहे मंगा लो 500 रुपए, खाली किसी को भी नहीं जाने देना। ठीक है जी। क्लोजिंग क्लोजिंग जो होती है ना वो आर या पार होती है, आर या पार की बात होती है। और अगर आपका पर्सन ज्यादा दिक्कत दे रहा है आपको पैसे देने में, तो आप तुरंत क्या करो, अपने सीनियर को कॉल करो, अपनी अप्लायंस से थर्ड पार्टी करवा दो, थर्ड पार्टी कॉन्फ्रेंस पे बात करवा दो भी हेलो सर मेरा पर्सन है, इसको पैसे की प्रॉब्लम है, ये सुबह बोल रहा है करने के लिए, आप इसको थोड़ा सा पेमेंट 300-400 रुपए अभी मंगा लो, बाकी का पेमेंट सुबह मंगा लेना। इस तरीके से थोड़ा बहुत जो पेमेंट मंगाना है ना वो आप कैसे मंगाओ, अपने अप्लायंस से बात करवा के कॉन्फ्रेंस पे मंगा लो, अपने सीनियर से बात करवा के मंगा लो। और अप्लायंस जब भी बात करेगा, अगर मान लो आपकी टीम भी है ना आपसे बात करवा रही है, आप बोल दो भाई आपके पास कितना पेमेंट है, सामने वाला पर्सन बोलता है सर अभी तो 500 ही है, तो उसे बोलो भाई 500 ही डाल दे, बाकी का सुबह डाल देना। अंडरस्टैंड हुआ जी। इस तरीके से जो क्लोजिंग है दोस्तों होती है, और पूरी अर्जेंसी के साथ क्लोजिंग होती है, पूरी अर्जेंसी के साथ, पूरी एक्साइटमेंट के साथ हमेशा क्लोजिंग होती है। ये चीजें हमेशा ध्यान रखना। कभी भी इस बिजनेस के अंदर किसी भी टाइम पे बात कर रहे हो ना अपने नोबल पर्सन से, पूरी एक्साइटमेंट से, पूरी मोटिवेशन के साथ बात करनी है आपने। ठीक है जी। अगर आपका सामने वाला पर्सन ठीक है पूरा टाइम आपने दे दिया और उस टाइम पे भी उसने स्लॉट बुक नहीं किया, तो वहां पे थर्ड पार्टी का यूज करवाओ, आप थर्ड पार्टी का यूज करवाओ। और मैं एक चीज आपको बोलता हूँ, ये प्रॉब्लम तब आती है जो मैंने आपको बातें आज लिखाई है ना, जब ये कंप्लीट नहीं होती है। कैलकुलेशन लाइफ, बिलीव सिस्टम, सामने वाले पर्सन को आपके ऊपर बिलीव ना हो, आपको उसके बारे में पता ना हो भी वो क्या करना चाहता है, अगर ये सारी बातें नहीं क्लियर है ना, तो सामने वाला पर्सन आपको क्लोजिंग होने में दिक्कत देगा ही देगा, पैसे देने में दिक्कत देगा ही देगा। जो पॉइंट मैंने आज आपको लिखाए हैं, अगर ये सारी चीजें करके आप काम कर रहे हो ना, मैं 100% गारंटी देता हूँ आपका हर बूट कैंप के अंदर स्लॉट बुक होगा, आपका हर बूट कैंप के अंदर स्लॉट बुक होगा। एक चीज आपको मैं बताता हूँ लास्ट के अंदर, फिर इसके बाद हम मीटिंग को एंड कर देंगे। देखो दोस्तों, हर बिजनेस के अंदर एक चीज काम करती है, एक तरीका काम करता है, चाहे वो अपना बिजनेस है, चाहे बाहर मार्केट का सेल का बिजनेस है, चाहे कोई गाड़ी वाला बिजनेस है, हर बिजनेस के अंदर एक चीज काम करती है, वो होती है KTB स्ट्रेटर्जी। लिख लो डायरी के ऊपर, KTB स्ट्रेटर्जी हर बिजनेस के अंदर यूज होती है। अब ये चीज क्या होती है, के का मतलब होता है नो, टी का मतलब होता है ट्रस्ट, बी का मतलब होता है बाय, नाउ के का मतलब क्या होता है दोस्तों। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको बड़े ध्यान से समझना इस कहानी को। दोस्तों एक ऑनलाइन एड चल रहा था, एक ऑनलाइन एड चल रहा था, वो एड क्या था, वो एड था एसी का भी, आप मार्केट से ज्यादा सस्ते रेट में अपने घर पे एसी लगवा सकते हो। तब एक आदमी को क्या थी, एसी की जरूरत थी, उसने एक नवा घर बनाया था, उसे कम से कम 10-12 एसी लगवाने थे अपने घर के अंदर। और वो देख रहा था भी कहीं ना कहीं उसे उसने एसी लगवाना है। और मार्केट के अंदर जो प्राइस पूछा था उसने, मार्केट के अंदर जो उसने पूछा था उसका प्राइस बहुत ज्यादा था। बड़े ध्यान से समझना, अगर इसको समझ लिया ना तो आप इस बिजनेस को करना समझ जाओगे। ठीक है, उसने एसी लगवाने थे अपने घर के ऊपर, और दोस्तों क्या था, एसी का जो प्राइस था वो काफी ज्यादा लग रहा था, काफी हैवी लग रहा था। तो उसने ऐड देखा ऑनलाइन, उसने क्या देखा भी मार्केट से ज्यादा प्राइस बहुत ज्यादा कम प्राइस के अंदर उसको ऑनलाइन एसी मिल रहे थे, ऑनलाइन एसी मिल रहे थे। उसने को एक बार उसने देखा भी चल मैं कांटेक्ट करता हूँ, कांटेक्ट करने से पहले उसने क्या देखा भी, यार कहीं ये फेक तो नहीं है, क्या फ्रॉड तो नहीं है, कहीं पैसे तो नहीं लेके चले जाएंगे यार, ऐसे तो नहीं है। तो उसने दोस्तों डरते डरते उस आदमी से कांटेक्ट किया, उस डरते डरते आदमी से कांटेक्ट किया, उससे बातचीत की भी हाँ जी सर मैंने आपका ऑनलाइन ऐड देखा था, और आप देखा था भी आप एसी है जो मार्केट से ज्यादा सस्ते रेटों में कैसे करवा रहे हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है सर। फिर उसने समझाया भी सर देखो हम मार्केट से ज्यादा सस्ते रेटों में इसलिए एसी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले नंबर पे सर हमारा ना जो हमारे शोरूम है वो नहीं है, हमारी एक ही ब्रांच है, वो वहीं पे रह के काम करते हैं, हमारी जगह जगह पे ऑफिस नहीं है। सबसे पहले जो रेंट का खर्चा है वो हमें बच जाता है ऑनलाइन सिस्टम के अंदर, हमारा ऑफिस नहीं है तो रेंट का खर्चा है जो हमारा बच जाता है, वही रेंट का जो खर्चा आता है
जो हम प्राइस बढ़ा के देते वही हम अपने नोविस पर्सन को डिस्काउंट दे देते हैं, जो बच जाता है। और उसके बाद भी हम जो काम करते हैं ना, भी हम इकट्ठे एसी सेल करते हैं। भी आप तो एक भी जगह जगह पे, जैसे सर भी अब आपको कितने एसी की रिक्वायरमेंट है बताना मेरे को। तो सामने वाला पर्सन बोलता है भी सर मेरे को 10 एसी लगवानी है। तो सामने वाला पर्सन बोलता है भी अगर सर आपको 10 एसी चाहिए भी हम आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट दे सकते हैं भी, क्योंकि अगर एक एक एसी लगवाएंगे तो ज्यादा खर्चा आएगा वहां पे भी। यहाँ पे आप इकट्ठे एसी ले रहे हो तो आपको हम और ज्यादा हैवी डिस्काउंट दे देंगे। अब उसके माइंड के अंदर क्वेश्चन आया जिसने एसी लेना था भी, यार कहीं एसी डुप्लीकेट तो नहीं है, कहीं एसी यार 1 महीना काम करके बंद तो नहीं हो जाएगा। उसने क्वेश्चन पूछा, फिर उसने पूछ ही लिया अपने से कस्ट ग्राहक जिससे उसने एसी लेना था भी, सर ये एसी कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है। तो सामने वाले पर्सन ने बोला भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, पहले हम आपको एक पीस भेजेंगे, पहले हम आपको एक पीस भेजेंगे आपके घर के अंदर, आप उसको चेक करना, अच्छे तरीके से लगवाना, जब आप सेटिस्फाई हो जाओगे उसके बाद बाकी के एसी का काम करवाया जाएगा। तो उसके घर पे एसी आते हैं, लगाते हैं, वो चेक करता है कूलिंग वगैरह भी, हाँ कूलिंग अच्छी आ रही है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उसके बाद वो एसी लगवा लेता है 10 के 10। तो यहाँ पे क्या हुआ, सामने वाले पर्सन को पहले क्या था, पहले शक था भी कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, इतना डिस्काउंट क्यों दे रहा है, भी इतना सस्ता क्यों दे रहा है ये। उसने वो चीज क्लियर करी पहले। एक कस्टमर होता है ना, वो अपने कस्टमर जानता है, जो जिससे उसने सामान लेना होता है। अगर हमारा 9% ना तो हमें जानेगा, सही है ना, के का मतलब होता है 9, हमने अपने बारे में बताना है। उसके बाद जब हम अपने बारे में बताते हैं ना दोस्तों, अपने सिस्टम के बारे में बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं, तो वहां पे दोस्तों एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, विश्वास बिल्ड होता है। अगर दो चीज पहले होगी, के एंड टी पहले होगी, तो बी अपने आप ही हो जाएगी, बाय अपने आप ही बाय चीज वो कर लेगा, वो एक्सक्यूज ही नहीं देगा, वो बोलेगा नहीं सर मेरे पास तो पैसा नहीं है, वो आपको बोलेगा ही नहीं। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी। अगर नौ आपका पर्सन आपको जानता है, अगर उसका विश्वास बिल्ड है, वो आपसे ऑटोमेटिकली आपकी चीज खरीद लेगा। केटीबी स्ट्रेटजी हर बिजनेस के अंदर होती है। तो दोस्तों एक बात सोच के देखो, मैंने एक नवी बाइक निकाली या फिर मैंने एक नवी गाड़ी निकाली शोरूम से, और शोरूम से बाहर जाके सड़क पे चलते हुए इंसान को, आप मेरे को बिल्कुल भी नहीं जानती, मैंने आपको बोलता भाई ये बाइक ले लो, क्या ले लेगा कोई ऐसे? ऐसे ले लेगा? मैं बोलूंगा भाई मैंने 10 लाख की ये कार निकाली है, मैं अभी 5 लाख में दे रहा हूँ, क्या ऐसे कोई ले लेगा बिना जाने पहचाने किसी से? सामने वाला पर्सन ये भी तो सोच सकता है भी कहीं चोरी की तो नहीं है ये, कुछ भी सोच सकता है। क्या होना चाहिए, एक सामने वाला पर्सन जानेगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा, तब जाके वो चीज खरीद लेगा, चाहे वो सस्ती क्यों ना हो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। केटीबी स्ट्रेटजी अपने बिजनेस के अंदर हमेशा यूज होती है। नाउ एंड ट्रस्ट बिल्ड सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। अगर ये चीज होगी, सामने वाला पर्सन ऑटोमेटिकली आपके साथ क्लोज हो जाएगा। तो कितने सारे लोगों को आज की ट्रेनिंग समझ में आई, चैट बॉक्स के अंदर मैसेज करके बताएंगे। हाँ जी एवरीवन, कितने सारे लोगों को समझ में आ गया भी क्लोजिंग कैसे होती है, स्लॉट कैसे बुक होते हैं जी? हाँ जी, कितने सारे लोगों को समझ में आ गया जी? तो बताओ फिर मुझे, इन 15 दिन के अंदर अंदर कौन अपने डायरेक्ट में 6 सीसी कंप्लीट कर देगा? 6 सीसी छोड़ो, अपने 15 दिन के अंदर कितने कितने सीसी डालने वाले हो आप? इन 15 दिन के अंदर अंदर कितने सीसी का बिजनेस डायरेक्ट में कर दोगे आप? क्या बात है जी, क्या बात है। तो नेक्स्ट मंथ कितने का चेक आप निकाल रहे हो, कितने का पे आउट आप निकाल रहे हो, बताएंगे फिर भी। कितने का डायरेक्ट से पे आउट आप निकाल रहे हो, कितने का चेक निकाल दोगे फिर मेहनत करके? क्या बात है जी, 35-40 हजार का, 40 हजार, 50 हजार, 25 हजार, 30 हजार, क्या बात है जी। सो ठीक है चैंपियंस, बाकी अगले महीने ब्लास्ट करो, ठीक है, अच्छे तरीके से जो हमारे पास दिन बचे हैं काम करो, ठीक है, अपनी बेस्ट क्लोजिंग करो, ठीक है, अपनी बेस्ट क्लोजिंग करो। और जो तरीके मैंने आपको बताए हैं वो सभी अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई जरूर करना, ठीक है जी। आप सभी लोगों को, ठीक है, वो सारी चीजें मिल जाएंगे। और गाइस, और ये जो भी ट्रेनिंग मैंने आपको दी है, इसको मैंने रिकॉर्ड किया और इसको मैं यूट्यूब के ऊपर डालने वाला हूँ। और आप सभी लोगों को जिसको भी रिकॉर्डिंग लिंक चाहिए, ठीक है जी, वो अपने या तो सीनियर को बोल सकता है, या फिर मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आप सभी लोगों को आईडी के साथ मिला होगा, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। और इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेके मेरे ये मीटिंग आज की आपको कैसी लगी, कैसी क्लोजिंग टिप्स लगे, तो इंस्टाग्राम के ऊपर मेंशन करके मेरे को आप सभी लोगों ने जरूर बताना है, ठीक है जी। सो ठीक है चैंपियंस, बाकी ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। बाकी हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर नवीन नॉलेज के साथ, ठीक है।
ताकि आप अगली बार और ज्यादा अच्छे तरीके से सीख सको। ठीक।